हेलो फ्रेंड्स, आज हम वंदना जादौन बुक से साइकोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका पहला ही प्रश्न है, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? तो ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये जो उपयुक्त कथन दिया था, ये दिया था वॉटसन ने। जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है जेम्स ड्राइवर का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो ये कथन किसका है? ये कथन है स्किनर का। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? तो इसका आंसर होगा एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। छठा क्वेश्चन है आपका, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया। तो वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। सातवां क्वेश्चन आपका आता है, मनोचिकित्सा किनके लिए प्रयुक्त होती है? तो मनोचिकित्सा मनोरोगियों के लिए प्रयुक्त होती है। आठवां क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता होंगे विलियम। नवा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है, मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। 10वां क्वेश्चन है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो ये रचना है वॉटसन की। मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का, तो इन सभी का मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? जेम्स ड्राइवर ने। अगला क्वेश्चन आपका आता है, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति क्या कहलाती है? तो वो पद्धति कहलाती है अंतर्दर्शन पद्धति। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना वुडवर्थ ने की और सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो ये माना है स्टीफन्स ने। वंशक्रम के सिद्धांत हैं। वंशक्रम के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो वंशक्रम के तो बहुत सारे सिद्धांत हैं। इसमें मेंडल का सिद्धांत भी आता है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत आता है, उपार्जित गुणों की संरचना का सिद्धांत आता है, और तो इसमें आ जाएंगे उपयुक्त। अगला क्वेश्चन आपका है, किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता? तो ये सिद्धांत आपका होगा जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। जनन द्रव्य की अगला क्वेश्चन है आपका, जनन द्रव्य की निरंतरता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जनन द्रव्य की निरंतरता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बीजमैन। वंशानुक्रम के नियम हैं। वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से हैं? तो समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, तो ये सभी वंशानुक्रम के नियम हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? तो भिन्न होंगे तो इसमें भिन्नता का नियम ही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के विकास किसका परिणाम है? तो व्यक्ति का जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि वंशानुक्रम गुणा वातावरण, ये इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक और वातावरण कारकों के प्रतिफल है। तो ये विचार किसने दिया? ये विचार दिया था विर्ग व हंट के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, ये कथन किसका है? तो बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, ये कथन दिया था थॉर्नडाइक।